नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉक विद विपुल कुमार में। और मैं हूं विपुल कुमार और आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भारत के दो बड़े डिफेंस टेस्ट पर, जो दुनिया भर में मतलब अगर देखा जाए तो चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है। पहला क्या है, अग्नि 5 का मतलब अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। दूसरा यहाँ पर सुदर्शन चक्र जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का मतलब उसका भी यहाँ पर टेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो 20 अगस्त को अग्नि 5 का टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर से यहाँ पर होता है और उसके साथ ही यहाँ पर सुदर्शन चक्र ने भी अपनी ताकत दिखाई दुनिया को। ठीक है, तो ये कैसे काम कुछ करता है वो सारा कुछ हम आगे यहाँ पर जाके बढ़ते हैं। ठीक है, ये टेस्ट दोनों मतलब ये इतने क्यों इम्पोर्टेंट है कि मतलब जैसे कि हर बार की तरह हम इस वीडियो को कुछ इन 4 सवालों में यहाँ पर बांटेंगे। मतलब उसके हिसाब से, सवालों के हिसाब से इस वीडियो को हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे, ये टेस्ट क्या था, इनका भारत की सिक्योरिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, और भारत, अमेरिका और चाइना ने पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना ने क्या इसके ऊपर कुछ मतलब अपना बयान वगैरह या रिएक्शन वगैरह दिया या नहीं दिया, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मतलब रीजनल स्टेबिलिटी को चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और पूरा डिटेल्स में विश्लेषण करेंगे। ठीक है, इस न्यूज़ को, अपडेट को। तो दोस्तों भी मतलब आगे बढ़ते हैं कि भारत का ये जो मिसाइल प्रोग्राम है दुनिया का सबसे एडवांस प्रोग्राम में से यहाँ पर एक है। अगर बात की जाए तो जो अग्नि 5 मिसाइल है वो एक मतलब इसका मुकुट टाइप बना हुआ है, काफ़ी ऊपर लेवल की बात यहाँ पर की जा सकती है। मतलब 20 तारीख को भारत ने यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 5000 किलोमीटर तक का टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो सुदर्शन चक्र एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो मतलब मिसाइल और लेजर से कंबाइन करता है। ठीक है, तो ये उसका भी पहला टेस्ट यहाँ पर हुआ और वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली सफल हुआ। तो ये दोनों टेस्ट भारत के लिए काफ़ी मतलब समझ लो ना कि इम्पोर्टेंट थे और ये एक और डिफेंस लेवल पर भारत को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि ये अग्नि 5 मिसाइल के बारे में यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। न्यूज़ कटिंग आपके सामने कुछ लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अग्नि 5 का टेस्ट क्या था वो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो 20 तारीख को भारत ने यहाँ पर उड़ीसा के जो चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जिसको शॉर्ट में ITR यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, या तो फिर आप ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो मिसाइल लॉन्चिंग साइट। ठीक है, सिंपल आसान देसी भाषा में अपना। ठीक है, तो से वहाँ से न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM शॉर्ट में, जो मैं अभी यहाँ पर पूरा यहाँ पर बोला उसका शॉर्ट में नाम IRBM, यहाँ पर IRBM मिसाइल इसका जो टाइप आप यहाँ पर बता सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, कि IRBM मिसाइल है हमारी अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, तो उसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। ये टेस्ट मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर हुआ और इसने यहाँ पर क्या है, मिसाइल के सभी ऑपरेशनल टेक्निकल पैरामीटर्स को यहाँ पर वैलिडेट किया। अभी ये क्या है, यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये एक कमांड मतलब जो न्यूक्लियर कमांड है अपनी भारत की, ये उसका एक हिस्सा है। मतलब ये चीज़ ऐसी संभालता है कि कहीं मिसाइल की ज़रूरियात पड़ी तो उसको तैयार करके ये सारा कुछ जो भी है इसमें मतलब न्यूक्लियर जो अभी अंदर बम गोला डालना है ये वगैरह सारा कुछ मतलब ये तैयार करवाना और उस जगह पे यहाँ पर डिलीवर करवाना या देख रेख रखना, ये सारा कुछ जवाबदारी इसको लेकर मतलब इसके रिलेटेड जितनी भी जवाबदारी है ये सारा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंदर आता है। ये और न्यूक्लियर कमांड को लेकर मतलब उनके अधीन थोड़ा सा अंदर नीचे आता है। ठीक है, तो ये कमांड है और उसके अंडर ये परीक्षण हुआ और उन्होंने ये जो भी परीक्षण थे सही मतलब ठीक ठाक चंगा सी ऐसा कह के सक्सेसफुली बता दिया। ठीक है, तो अभी अग्नि 5 की अगर बात करें तो इस मिसाइल के फीचर्स क्या है यहाँ पर। अग्नि 5 कब से बोल रहा हूँ, तो मतलब ये 5वां मॉडल है। इसके आगे कुछ और है क्या, इसके वेरिएंट और है क्या? हाँ जी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मतलब पुराने वेरिएंट आप देख लो, उसके बाद हम देखेंगे नए कि इसमें नया क्या है। ठीक है, तो तब जाके आपको फीचर्स में थोड़ा सा समझ में आएगा।
ठीक है। तो देखो अभी अग्नि वन में देखो, मतलब सब में ज़्यादातर आप अगर देखोगे रेंज में काफ़ी डिफरेंस धीरे धीरे जो भी अपडेटेड वर्जन आ रहा है रेंज में, और थोड़ी थोड़ी यहाँ पर और फीचर्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अग्नि वन की अगर बात करें 700 किलोमीटर तक की उसकी रेंज थी, 700 से 1200 किलोमीटर तक, ठीक है। 2 की अगर बात करें 2000, ये 3 3500, 4 4000, अग्नि अभी 5 आया है वो 5000 से 5500 किलोमीटर तक का मार दे सकती है, ठीक है। और वो अगर उसकी अगर बात करें रेंज, तो हमने यहाँ पर देख लिया, जो मतलब पूरे एशिया को और नॉर्दर्न चाइना और यूरोप के कुछ हिस्सों को ये कवर करता है, ठीक है। अगर हम मैप में यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी सारा इलाका, यहाँ पर मोस्टली इलाका इंडिया के टारगेट के नीचे आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें कि अभी अग्नि 5 से आगे कुछ और बढ़ेंगे क्या, जी हाँ, डीआरडीओ अभी भी यहाँ पर मतलब अग्नि 5 का मिशन चालू था, उसके साथ साथ उनका एक और अग्नि मिसाइल के ऊपर यहाँ पर उनका भी प्रैक्टिस क्या कहेंगे, उसके ऊपर काम चालू है। मतलब इसको और अपग्रेडेड वर्जन बना रहे हैं इसका। मतलब अभी ये क्या है, 5000 किलोमीटर है, तो ये 7500, 7-8000, मतलब इससे भी ज़्यादा 10,000 तक का पहुँचाने की बातें यहाँ पर चल रही है। कि मतलब अभी जो नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन आएगा उसका समझ लो कि 10,000 किलोमीटर तक, मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जो भारत के निशाने से यहाँ पर बचेगा। और अगर उसकी बात हम करें तो वो जो अभी अपग्रेडेड वर्जन आएगी, हालांकि अभी ये फिलहाल ये क्या है, जो मिसाइल यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ ज़मीन से ही छोड़ी जा सकती है फिलहाल। अभी मुझे इतना पता चला है, अभी बाकी अगर ये मिसाइल सबमरीन से छोड़ी जा रही है उसका ज़्यादा उतना डिटेल में मुझे पता नहीं है। परंतु जो अभी इसके बाद जो अपग्रेडेड वर्जन जो आने वाला है, ये जो 7500, जो 10,000 की अगर बात की जा रही है, तो वो जमीन और सबमरीन पानी से भी वो मिसाइल छोड़ी जा सकेगी और वहाँ से वो मार कर सकेगी अपने टारगेट को, ठीक है। अभी फिलहाल इसका मुझे जितना पता है तो ये ज़मीन से ही सिर्फ मतलब मार कर सकती है, रॉकेट लॉन्चिंग जो साइट होती है वहाँ से ही, समझ रहे ना, ये उस टाइप के एरिया, मतलब वहीं से ही ये फायर हो सकता है, ठीक है। जो अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये सबमरीन से चल रहा होगा ये वाला मिसाइल, ठीक है। तो ये है प्रोपल्शन की अगर बात करें, ये क्या चीज़ है, ये जो 3 स्टेज आपको देखने को मिल रहे हैं, फ्यूल, जिसमें बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ होता है और जो मिसाइल को मतलब मोबाइल और रेडी टू लॉन्च बनाता है, ठीक है। तो ये भी फैसिलिटी इसमें बताई गई है। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो काफ़ी एडवांस गाइडेंस सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। क्या है कि ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये NAVIC और यहाँ पर GPS के साथ हाई प्रिसीशन से ये मार कर सकता है। जैसे कि अभी ये जो अभी लास्ट में जो अपना मिशन हुआ था ऑपरेशन सिंधु, उसके अंदर जो बताया गया था कि भारत की सेना ने ऐसे ऐसे मतलब मार किया है कि जो बिल्डिंग को डिसाइड किया था उसी बिल्डिंग को ही नुकसान मतलब पहुंचा है। अगल बगल में सब कुछ ठीक है या जो भी, मतलब जो बताया था कि टारगेट की इस प्रकार से सावधानी से क्या, परंतु जो यहाँ पर जो प्रिकॉशंस, जो ये प्रिसीशंस की जो बात की जा रही है कि जो जहाँ पर टारगेट बनाया हुआ है उसी चीज़ को जाके ये हिट कर रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी भी एक्यूरेसी बताई जा रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक की अगर बात करें, स्ट्रेटेजिक रोल इसमें क्या रहेगा, मतलब ये अभी न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर इस मतलब ये तो उसी पॉलिसी के अंडर इसको लिया जाएगा कि नो फर्स्ट यूज़, अगर जब तक सामने कोई बड़ा हमला नहीं करेगा, बड़ा हमला, और जब तक हमें ऐसा लगे नहीं, ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ न्यूक्लियर में ही यूज़ होगा, इसके अलावा भी यूज़ होगा, परंतु काफ़ी खतरनाक है और बड़ा मिसाइल है, तो नो फर्स्ट यूज़ टाइप से ही इसके मतलब इसको उस पॉलिसी के अंदर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। हाइट की अगर बात करें तो 17.5 की है ये न्यूक्लियर वॉर हेड की अगर बात करें तो 1500 किलोग्राम तक का ये सारा कुछ रहेगा अंदर, ठीक है, वो लेके जा सकता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, दूसरा जो टेस्ट यहाँ पर हुआ अभी ये 20 तारीख को हुआ या उसके आगे पीछे हुआ, इतना मैं क्लियर कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि डेट काफ़ी सारे मतलब बहुत सी न्यूज़ में अलग अलग से यहाँ पर आ रही थी और उस टाइम पुख्ता वो कोई ऐसी कंफर्म न्यूज़ भी नहीं थी, तो मैंने उसके चलते मतलब वीडियो तुरंत यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि मैं आपको पता है कि
जो भी न्यूज़ बताऊंगा आपको कंफर्म करके ही यहाँ पर प्रॉपर, अगर कुछ अपडेट होगा न्यूज़ व्यूज़ वगैरह में तब जाके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अपडेट नहीं था, हालांकि अभी भी उतना ज़्यादा प्रॉपर डिटेल्स में ऑफिशियल अपडेट नहीं है, फिर भी जो भी अपडेट अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये IAWS सुदर्शन चक्र, मतलब इसी को ही सुदर्शन चक्र यहाँ पर कहा जा रहा है, जो भारत की मतलब रक्षा क्षमता को यहाँ पर एक नई ऊंचाई पर ले गया है। और 23 अगस्त को यहाँ पर 23 अगस्त को बताया गया है, तो 23 अगस्त को 2025 को ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से भारत ने इंटीग्रेटेड, जो यहाँ पर IAWS यहाँ पर जो बताया उसका फुल फॉर्म नेम क्या है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ठीक है। उसका सफल परीक्षण यहाँ पर भारत सरकार ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने यहाँ पर कंप्लीट किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, भारत का एक नए इंटीग्रेटेड, मतलब ये जो अभी सुदर्शन जो नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र, ये एक अपना नया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम वेपन सिस्टम ये है। और ये सिस्टम मिसाइल और लेज़र का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, कि मतलब इसमें क्या है कि जो लेज़र इसमें लगी होंगी, लेज़र से भी मार किया जा सकता है इस सिस्टम से, और मिसाइलें भी यहाँ से छोड़ी जा सकती है। मतलब ये क्या है कि एक मल्टी लेवल टाइप का यहाँ पर बनाया गया है, कि सामने जिस प्रकार का खतरा होगा उसी प्रकार का यहाँ से वो अपना चलेगा, हथियार चलेगा, समझ रहे हो, हथियार अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मिसाइल या आपका जो यहाँ पर लेज़र का जो बात कर रहा है वो चलेगा। मान लो सामने से कोई ड्रोन आ रहा है, छोटा मोटा ड्रोन आ रहा है, तो उसमें मिसाइल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि मतलब पहले क्या होता था कि लेज़र सिस्टम नहीं था, तो मतलब अभी छोटा सा सस्ता सा उनका भी ड्रोन आ रहा है 2-3 हज़ार का, 5,000, 500 रुपये, 200-500 रुपये का, ठीक है। अभी वो भिखारियों के पास क्या होगा, महंगा वाला ठीक है, हालांकि महंगा होगा इससे भी ज़्यादा, परंतु कुछ हज़ार रुपये का होगा, ठीक है। तो वो ड्रोन के लिए यहाँ पर हज़ारों रुपये की यहाँ पर मिसाइल चलाना वो सही नहीं था। तो ये अभी काफ़ी, अगर हम देखने जाए तो ये बजट में भी काफ़ी ये सही रहेगा। तो ये मिसाइल और ये लेज़र का कॉम्बिनेशन बना के ये इसको बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। कि मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिकली ये वो कर लेगा, क्या कर लेगा, पता कर लेगा कि सामने किस प्रकार का यहाँ पर खतरा है। कि अगर मान लो कोई छोटी मोटी बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल आ रही है नीचे, जो मतलब ज़मीन से टच होकर चलने वाली मिसाइल, जो टच होकर मतलब लेवल टू ये सीधे मतलब चलती है ना, कि एग्जैक्टली ऐसे चलती है, वो जो अभी हमने देखी आगे जो अपनी वो ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल टाइप के जो है सीधी ऐसे चलती है, यहाँ से लॉन्च हुआ ऐसे करके फिर सीधा सरफेस टू सरफेस चलने वाली मिसाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे जो छोटी हाइट पे चलने वाले जो भी होंगे, जो भी खतरे होंगे, उसी को मार गिराने में ये सुदर्शन चक्र काफ़ी यहाँ पर भारत सरकार को या अपनी आर्मी को काफ़ी यूज़ आने वाला है, ठीक है। अगर इसके भी अगर फीचर्स की अगर बात करें, फीचर्स क्या क्या यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के ये सिस्टम ट्रेडिशनल मिसाइल के साथ साथ लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कंबाइन करता है, कि जो मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर हो सकता है। जैसे कि होता है ना कि मतलब वो सैकड़ों की तादाद में अपना वो छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, ड्रोन। कि कई बार सुना होगा कि 100, 200, 300 ड्रोन एक साथ यहाँ पर छोड़ देते हैं। अभी 100-200 ड्रोन गिराने के लिए भी 100-200 मिसाइलें चलाना वो व्याज भी नहीं है, या तो फिर जो भी हो, परंतु सही नहीं रहेगा। तो उसके लिए लेजर सिस्टम है, उसी से ही ये गिराए जाएंगे। मल्टी थ्रेड डिफेंस यहाँ पर, मतलब ये लो फ्लाइंग ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकता है। ये जो सिस्टम यहाँ पर है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो, अगर मान लो उसको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक के सामने से मिसाइल आ रही है, कोई बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल आ रही है, या तो फिर ये कोई ड्रोन आ रहा है, तो क्या चलेगा, लेज़र चलेगा, ठीक है। अगर कोई ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो मतलब ज़मीन से थोड़ा सा नज़दीक में होगी, ज़्यादा कि कुछ किलोमीटर के अंतर में, तो मतलब उसको ये मार गिराएगा। अगर इसको ये भी पता चल गया कि चलो इस जो कोई मिसाइल आ रही है वो इसके पहुंच से बाहर है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, जो ऐसे कि S-400 ये बराकेट, ये आकाश जो डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, तो ये उसको कम्युनिकेट करेगा। तो मतलब ये अभी आने वाले समय में ये सारा कुछ
एक ही कम्युनिकेशन में यहाँ पर चलेगा कि मतलब ये कोई भी खतरा आ रहा होगा भारत के सामने यहाँ पर, तो ठीक है, तो वो उसको पहचानेगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना जो भी सुदर्शन चक्र होगा वो ऑटोमेटिकली पहचानेगा, और पहचानेगा पता लगेगा कि ये किस प्रकार का सामने का खतरा है। अगर वो खतरा मान लो कि S-400 का लायक है तो वो S-400 को यहाँ पर सिग्नल देगा कि भैया तुम्हारा काम है, हमारा यहाँ पर काम नहीं है, जो लेजर वेजर का यहाँ पर अगर काम नहीं है तो भैया तुम ही मिसाइल छोड़ो। मतलब सारे डिफेंस जो भी अपने सिस्टम है सारे के सारे यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होंगे, जिसका ही काम होगा वही यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देखो कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें आएंगी जिसमें अभी छोटे से मिसाइल के द्वारा उसको गिराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर वो मिसाइलें नहीं गिरा पाते, अगर थोड़ी सी हाईटेक टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर वो नहीं गिरा पाती है इस मिसाइल को, जो सामने मतलब दुश्मन की ओर से जो खतरा आ रहा है उसको, तो ये क्या है, अगर पहला सिस्टम नहीं गिरा पाया, उसको नहीं रोक पाया, तो फिर दूसरे को तुरंत यहाँ पर सिग्नल भेज देगा, तुरंत की तुरंत। अगर वो फेल हो गया तो ये तुरंत दूसरे को फेल भेज देगा, कि जैसे कि आकाश को भेज दिया, भाई ये मेरा काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाया, अभी तुम्हारा काम है, तो ये ठीक है। तो मतलब ऐसे ये अपने आप को चेंज करता रहेगा, अपग्रेड करता रहेगा। तो मतलब ये काफ़ी एडवांस तरीका यहाँ पर मतलब ये अपनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको वो किया जा रहा है। ठीक है, इसके फीचर्स है, फ्यूचर और पोटेंशियल की अगर बात करें तो जो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर मतलब काफ़ी इफेक्टिव ये रहेगा और प्रिसाइज ये बनाता है। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मैंने कहा ना कि वो मिसाइल और ये लेजर बीम चलाना काफ़ी ही वो रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से हम आगे बयानों की ओर, कि मतलब बयान क्या आए, क्या किसकी फटी या नहीं फटी, यहाँ पर सॉरी ऐसे शब्दों का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो कि कौन डरा या नहीं डरा, या तो फिर मतलब क्या किसी ने बयान कुछ वगैरह मतलब समझ लो ना ऐसा कुछ दिया भी क्या, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान का बयान। तो देखो अभी बयान की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऑफिशियल बयान किसी का नहीं आया है, चाहे वो पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, जो कोई भी देश हो, यहाँ पर उनके समझ लो ना कि ऑफिशियल की ओर से यहाँ पर कोई भी बयान नहीं आया। परंतु यहाँ पर पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट है यहाँ पर SIV, उसने यहाँ पर मतलब इस स्टेट को यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया गया है। उन्होंने मतलब अपने PM VM को यहाँ पर है ना कि उनको वार्न किया कि अग्नि 5 का जो ये MIRV कैपेबिलिटी और फीचर्स में यहाँ 8000 किलोमीटर तक रेंज करने वाला वेरिएंट, ये सारा कुछ मतलब ये डराने की कोशिश की है कि ये इंटरनेशनल SIV ने मतलब इसके साथ साथ इंटरनेशनल कमिटी से भी मतलब इंडिया पर प्रेशर डालने की यहाँ पर मतलब मांग की है कि भैया ये खतरा ऐसा वैसा, यहाँ पर वो कोशिश यहाँ पर की गई है। ठीक है, कि ये इस प्रकार का यहाँ पर हो सकता है, खतरा हो सकता है ये वगैरह। तो उन्होंने थोड़ा सा इस प्रकार का, हालांकि उतना ऑफिशियल बयान नहीं किसी का आया कि जैसे कि ये इसका शाहबाज शरीफ या आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो पालतू कुत्ता है अमेरिका का, उसका भी कोई ऐसा नहीं आया। हालांकि सब लोग बैठे हुए डर चुप के यहाँ पर, और बोलने की यहाँ पर हिम्मत भी नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद अभी देखें क्या कोई अमेरिका का बयान आया क्या? नहीं, अमेरिका का यहाँ पर बयान नहीं आया। परंतु कुछ सोर्सेज की अगर मुताबिक अगर बात की जाए तो थोड़ी सी नहीं, परंतु हालांकि मतलब वो शौक ज़्यादा हो गए। शौक मतलब कि ये क्या बना लिया इन्होंने। ठीक है, और क्या बना लिया, तो इस प्रकार से उनके थोड़े से शॉकिंग रिएक्शंस यहाँ पर आए कि कोई मान लो कोई मीडिया पर्सन अगर किसी से कुछ पूछ रहा है तो शॉकिंग रिएक्शन दिया। हालांकि कुछ खास उन्होंने बोला नहीं, ऑफिशियली यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, और नहीं भी देंगे क्योंकि अभी ये नया भारत है और इसको अभी आप देख भी रहे हो, यहाँ पर अभी जो टैरिफ को लेकर भारत को दबाने की कोशिश की जा रही है, और भारत बिल्कुल भी यहाँ पर दब नहीं रहा है और अपने जो डिसाइड किया है, जो सोचा है उसी के ऊपर ही अडग है। तो ये नया भारत है और यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं चलेगी कि भैया भारत तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या दबाने की कोशिश वगैरह। जैसे कि ये ईरान को यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोशिश से कोई मेरे ख्याल से नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पागल होगा कि जो बयान देके इस मामले को यहाँ पर बढ़ावा देगा या उकसाएगा, या तो फिर अपने संबंध खराब करने की कोशिश करेगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये है
कि अमेरिका की ओर से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया कि जो पाकिस्तान की जैसे डरा हुआ और प्रेशराइज करने का हो, ठीक है। उसके बाद अगर चाइना की अगर बात करें, चाइना में कोई बयान आया क्या? नहीं, चाइना ने भी कोई ऐसा ऑफिशियल यहाँ पर बयान नहीं दिया। कोई भी डिप्लोमेसी के जरिए मतलब रिस्पॉन्स यहाँ पर देना मतलब किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, चाइना में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी देखो अभी जो ये मतलब चल रहा है अभी यूएस टैरिफ के चलते, यहाँ पर इंडिया चाइना, भारत चाइना जो नज़दीक में आ रहे अपने संबंध जो सुधारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और काफ़ी अच्छे खासे हद तक यहाँ पर सुधर चुके हैं, ठीक है। कि मतलब खबरें ये तक भी आ रही है कि जो अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपने 29 को जापान जाने और 30 और 31 मेरे ख्याल से 31 अगस्त आ रहा है ना, तो वहाँ पर फिर वो चाइना जाने वाला। तो चाइना जब जाएंगे वो शंघाई मीटिंग के लिए, समझ लो ना, एससीओ मीटिंग के लिए, तो उसमें आप मतलब देखोगे मतलब कुछ खबरें अभी इसे मिलने लग रही है सोर्सेज के मुताबिक, तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मोदी जी का स्वागत करने खुद शी जिनपिंग एयरपोर्ट के ऊपर आएंगे। तो ऐसा अपडेट, तो मतलब उसको लेकर इसको लेकर मतलब इस जो मिसाइल परीक्षण यहाँ पर हुआ है तो उसको लेकर चाइना स्टेट में मतलब कुछ मीडियाओं ने मतलब समझ रहे ना जो मतलब बताया कि ये इंडिया का ग्रोइंग मिलिट्री एम्बिशन है। तो मतलब एक अच्छा सा पॉजिटिव थोड़ा सा संबंध सुधारने के लिए कि हाँ यहाँ पर सब कुछ अभी पॉजिटिविटी चल रही है, तो ऐसा कुछ डिप्लोमेसी के जरिए रिस्पॉन्स देना प्रेफर किया, ठीक है। तो ये लेकिन मतलब ये कहा, परंतु ऐसा कोई डिप्लोमेसी के जरिए कुछ ज़्यादा कुछ खास बढ़िया आया नहीं है, ठीक है। तो बस ये था अपना भारत का मिसाइल परीक्षण और जो सुदर्शन चक्र परीक्षण, दोनों सफल परीक्षण यहाँ पर रहे और ये रिएक्शंस मतलब दिखाते हैं कि भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम यहाँ पर ग्लोबल पावर के जो रडार पर यहाँ पर है कि अभी किसी की हिम्मत नहीं है या तो फिर, और इससे क्या है रीजनल और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में नए इक्वेशन यहाँ पर बन सकते हैं कि मतलब कंधे से कंधा मिला के यहाँ पर ये भारत अब आने वाले समय में खड़ा रह सकता है, मतलब रहता है, क्या बोलता अभी ठीक है। कभी कभार मेरी यार जीप काफ़ी स्लीप हो जाती है, तो इन थोड़ा आप समझ लेना कि ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भारत पर मतलब अगर हम देखें कि इसका असर क्या पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स पर असर क्या पड़ेगा, तो देखो भारत पे असर क्या है डिफेंस लेवल पे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मतलब ये अग्नि 5 का जो MIRV कैपेबिलिटी और जो सुदर्शन चक्र का यहाँ पर लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम भारत के जो न्यूक्लियर ट्राइड मतलब कि लैंड, एयर और जो समुद्र, जो मैंने यहाँ पर बात की ना कि जो ये तीनों जगह को यहाँ पर अभी मजबूत करेगा, तीनों डिफेंस सेक्टर को सिस्टम को यहाँ पर ये मजबूत करेगा और ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंडर मतलब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में इसको इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये ठीक है। यहाँ पर और अगर कुछ देखा जाए तो भारत अब मतलब ये US, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK और उसके साथ साथ मतलब अगर हम देखें तो ये उस ग्रुप में अभी शामिल हो गया है कि जिनके पास मतलब समझ लो ना कि अभी ये US, रशिया के अगर फ्रांस के पास अगर हम देखें तो उनके पास मतलब पहले से इस प्रकार के यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने वाली मिसाइलें पहले से ही थी, तो अभी भारत भी उस लाइन में या उसी हरोड़ में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी और क्या है कि ये टेस्ट मतलब भारत के एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दिखाते हैं, ये सारा कुछ मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी जबकि यहाँ पर मतलब अगर हम देखें कि जो US और वेस्ट रशिया पर मतलब वेस्ट ने यहाँ पर रशिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके चाइना के साथ टेंशन भी है। तो ये जियो पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम यहाँ पर है, जो ब्रिक्स और SCO जो ऐसे समिट यहाँ पर है, तो एक उसमें क्या है कि एक लीडर की तरह यहाँ पर निकल के आ सकते हैं। तो मतलब एक अपना लीडरशिप मजबूत बन सकता है या मजबूत करेगा, जो अपनी मतलब जितना ये समझ लो कि अपना डिफेंस जितना मजबूत होगा, जितने अपना हथियार ये मिसाइल परीक्षण या जो भी कहो टाइम टू टाइम होते रहे, या जो भी जितने भी परीक्षण हो टाइम टू टाइम होते रहो, जितने हथियार डिफेंस मजबूत होगा उतना ही अपना रोल बड़ा रहेगा कि एक अलग से लीडरशिप की तरह से हम निकल के आएंगे ग्रुप में से, मतलब समझ रहे ना कि 100 के लोगों में से हम भारत वाले अलग से दिख कर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब वहाँ पर करेगा कि ये खास करके वहाँ पर जो ऐसे ब्रिक्स SCO जैसे ये जो फोरम्स में जो भारत में मतलब जुड़ा हुआ है, तो उसमें अपनी लीडरशिप
और मतलब अपना रोल और मजबूत कर सकता है। ठीक है, तो बस यही था अपना, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब ये भारत का अग्नि 5 मिसाइल और जो सुदर्शन चक्र का यहाँ पर सफल परीक्षण हुआ उसका पूरा विश्लेषण। तो दोनों टेस्ट मतलब भारत के डिफेंस की अगर मतलब बात की जाए तो काफ़ी ज़रूरी थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और एक नई ऊंचाइयों पर ये मतलब लेके गए हैं। ठीक है, तो बस अपना यहीं तक का ही रहेगा पूरा वीडियो एनालिसिस अपना जो भी था यहाँ पर ख़त्म होगा। और बाकी अगर हम देखें तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर कि भारत का यहाँ पर क्या रोल रह सकता है, भारत की जगह यहाँ पर क्या बन सकती है। ठीक है, और मतलब अगर देखा जाए तो मतलब हम अब इस डिफेंस सेक्टर में भारत अभी एक्सपोर्ट में भी धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से मतलब आगे बढ़ रहा है। तो ये भी काफ़ी मतलब बड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है भारत के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को लेकर भी। तो अभी इन सारे टॉपिक के ऊपर तो आपका क्या कहना है वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो बस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है।